दोस्तों, मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है और वो है शक्ति स्थान का। जी हाँ, जो आपका फर्स्ट हाउस होता है, जो आप है, आपके बिल्कुल अपोजिट जो हाउस होता है वो होता है सेवन्थ हाउस, और उसे कहते हैं आपकी शादी का घर, मैरिज का, पार्टनरशिप का। अब इतनी मज़े की बात है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि सातवां घर आपकी शादी का है, बिल्कुल आपके अपोजिट है, लेकिन वो रोमांस का घर नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज़ का घर है। जी हाँ, सेवन्थ हाउस से हम देखते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएंगे, कैसे चलेगी आपकी शादी। रोमांस का घर होता है पांचवा, फिफ्थ हाउस। कितनी प्रैक्टिकल बात है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, रिलेशनशिप पर मैं समझ रखती हूँ बहुत अच्छी, बहुत गहरी, और कपल काउंसलिंग भी करती हूँ। और यकीन मानिए, शादी में या किसी भी रिलेशनशिप को चलाने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉम्प्रोमाइज़ है कि आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आज तक कपल काउंसलिंग में नोट की और मेरी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी, कि आपका पार्टनर हमेशा आपसे मुनफरिद होगा, आपसे अपोजिट होगा। मुनफरिद सही लफ्ज़ नहीं है, मुतजाद होगा, अपोजिट होगा। और ये तो तय है, आप चाहे कुछ भी कर लें, आपको आपके जैसा पार्टनर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। दो अपोजिट लोगों ने ही मिलकर साथ होना होता है। अगर आप कभी बर्थ चार्ट देखेंगे ना, तो जो पहला घर होता है, फर्स्ट हाउस होता है, उसमें जो राशि है, जो उसके अपोजिट राशि होती है, उससे बिल्कुल मुनफरिद होती है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट हाउस में एरीज है, तो उससे बिल्कुल अपोजिट लिब्रा है। अब एरीज कौन है? एरीज जो है ना, वो बड़ा असर्टिव है, एनर्जेटिक है, सेल्फ सेंटर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नहीं सोचता क्या बोल रहा है, वो बस बोल देता है, उसको जो मुंह में आया वो बोल देता है। बहुत एग्रेसिव भी है। लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट लिब्रा है, डिप्लोमेसी है, क्या बहुत डिप्लोमेटिक हैं, आप हारमोनियस हैं, आपको बहुत ज़्यादा ना असर्टिव होना या एक ही जगह पर डोमिनेंट होना नहीं पसंद। आप चाहते हैं कि बैलेंस हो, क्योंकि लिब्रा का साइन तो स्केल है ना, तराजू है, बैलेंस करना है लिब्रा ने। यहाँ पर एरीज क्या है? वो बहुत डोमिनेंट है, वो बस अपने बारे में सोचता है, वो सेल्फ सेंटर्ड है, असर्टिव है। लिब्रा कौन है? हारमोनस, हारमोनी चाहता है, डिप्लोमेसी चाहता है। वो कहता है चिल करो भाई, क्या हर वक्त इतना तुम डोमिनेंट रहते हो, थोड़ा सा बैलेंस रहना सीखो ज़िंदगी में। तो वो एरीज को बैलेंस करने के लिए आता है लिब्रा। तो हमेशा जो भी आपके साइन के अपोजिट साइन होगा ना, तो वही आपका पार्टनर होगा। और यही बात हमारे यहाँ लोगों को समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे जैसा हो, या फिर जैसे हम चाहते हैं ये वैसे बिहेव करे। अरे भाई, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। कानून है फितरत का कि आपको आपके बिल्कुल अपोजिट बंदा मिलेगा, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाने आ रहा है और वो आपसे भी कुछ सीखने आ रहा है। एरीज वाला अगर लिब्रा के पास जाता है तो वो सीखता है कि हार्मनी क्या होती है, डिप्लोमेसी क्या होती है, बैलेंस क्या होता है। और लिब्रा वाला एरीज से सीख सकता है कि थोड़ा बहुत असर्टिव होते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में सोचता है, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड भी होता है। तो दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, दोनों के ही कर्म जुड़े हैं। अब एरीज वाला बंदा अपनी बहुत ही लोअर एनर्जी पर है और लिब्रा वाला भी बहुत लोअर एनर्जी पर है, तो फिर रिलेशनशिप क्या होगा? टॉक्सिक होगा। पर अगर ये दोनों साइंस अपनी हायर एनर्जी पर हैं और समझते हैं, तो सोचे शादी कितनी अच्छी चलेगी। और शादी तो कॉम्प्रोमाइज़ है। कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं आप, कितना चल सकते हैं आप किसी इंसान के साथ एक छत के नीचे। तो ये बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि शादी का रोमांस से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, आप उसमें रोमांस का एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक नहीं है रोमांस से। तो आज के बाद जब आप अपने पार्टनर की जानिब देखें और आपको लगे कि यार ये बंदा तो बिल्कुल मेरे अपोजिट है, तो समझ जाइए कि ये फितरत का कानून है। ऐसा नहीं कि आपको कोई बुरा पार्टनर मिल गया या आपको कोई अजीब सा पार्टनर मिल गया है, नहीं, वो ऐसा है क्योंकि यही आपके लिए बेहतर है, यही तो बैलेंस है, यही तो तवाज़ुन है। मैंने आज तक कपल काउंसलिंग में ना कोई एक ऐसा कपल नहीं देखा जिनका मिजाज मेल खाता हो, मैच करता हो। दोनों ही आते हैं, और जब मैं दोनों की पर्सनैलिटीज़ को डीपली एनालाइज करती हूँ ना, तो यकीन माने, मैं तो बिल्कुल अल्लाह के सामने सजदा कर देती हूँ कि क्या कानून है, क्या ब्यूटी है इस पूरे सिस्टम की, कि कितने अपोजिट हैं, दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, और फिर साथ रहना पड़ रहा है। कभी मैंने ऐसे लोग नहीं देखे जिनका मिजाज मेल खाता हो, मैच करता हो। ऐसा ही एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में। जी हाँ, जैमिनी भी एक एस्ट्रोलॉजी की किस्म है, उस पर कभी बात करेंगे। और उसमें ना दो
प्लैनेट होते हैं, एक होता है आत्मा कारक और एक होता है दर कारक। आत्मा कारक आप होते हैं, जी हाँ, आप जो भी आपके बर्थ चार्ट में जो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है आपका, जो सबसे ज़्यादा डिग्री पर बैठा है, वो आपका आत्मा कारक है, आपकी सोल है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत है। आत्मा कारक कोई भी हो सकता है, सन हो सकता है, मून हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, मरकरी, मार्स, कुछ भी। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दर कारक आपका पार्टनर होता है। आपके चार्ट में दर कारक आपका पार्टनर होता है। और दर कारक कौन होता है? आपके चार्ट में सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट, यानी कि वो प्लैनेट जिसकी क्वालिटीज़ आपके अंदर बहुत कम पाई जाती हैं और आपका जो पार्टनर है वो उन क्वालिटीज़ में बहुत ज़्यादा हाई होता है। जी हाँ, मिसाल के तौर पर अगर आपका आत्मा कारक सन है, सूर्य है, सूर्य आपका हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है आपके चार्ट में, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपका जो दर कारक है, यानी कि जो सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट आपके चार्ट में है, वो सैटर्न है, शनि है। अब जो आपकी लाइफ में बंदा या बंदी आएगी ना, वो तो सैटर्न है, वो हार्ड वर्कर है, वो रॉयल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और वो आप कह सकते हैं कि जो शनि है ना, वो जो लोअर तबका होता है ना, जो लेबर तबका होता है, वो उसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोचें आप, एक तरफ राजा है और एक तरफ जो लेबर तबका है उसको रिप्रेजेंट करने वाला सैटर्न है, शनि है, हार्ड वर्कर, कर्म का कारक, जजमेंट, इंसाफ, रिवॉर्ड देने वाला। तो ये दोनों जब साथ आएंगे तो आपके ख्याल में क्या होगा? धमाका होगा, और क्या होगा, बड़ा एटॉमिक बॉम्ब वाला, क्योंकि दोनों बहुत अपोजिट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को सिखाने आ रहे हैं। क्योंकि अगर सन बहुत इगोइस्ट है, बहुत ज़्यादा रॉयल है, बहुत डिसमिसिव है, तो ये जो सैटर्न है ना, ये इसको सबक सिखाने आएगा कि भाई क्यों, किस खुशी में, क्या मसला है, थोड़ा सा नीचे आओ, तुम राजा हो तो दूसरों के लिए काम करना सीखो, जो भी तुम्हारी रियाया है ना उनके लिए काम करो। असल राजा वो है जो काम करता है, जो रियाया को देना जानता है, ना कि वो जो रियाया से छीने और अपनी ही अना में रहे। तो अब आप सोचें कि एक तरफ राजा है, सूर्य है, इगोइस्ट इंसान है, और दूसरी तरफ जो है ना वो सैटर्न है, हार्ड वर्कर है, रियलिस्टिक है, आम आवाम के लिए सोचता है, आम आवाम से कनेक्टेड, ज़मीन से जुड़ा, और ये ऊपर आसमानों में उड़ रहे हैं क्योंकि ये तो राजा हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से सीख सकते हैं, दोनों आ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि दोनों को सीखना है। क्योंकि ये जो सन है, अगर ये राजा है तो इसको सैटर्न सिखाएगा कि राजा वो है जो काम करता है आम आवाम के लिए, जो हार्ड वर्क करता है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करता है। राजा वो नहीं जो अपनी ईगो में रहता है। तो जो सैटर्न होता है ना, वो आपकी ज़िंदगी में आपको सिखाने आता है। आपका जो पार्टनर है वो आपको सिखाने आता है, वो आपको बताने आता है कि अपनी लिमिटेड सोच से बाहर निकलो, और जो तुम्हारा अपोजिट है, जो मैं हूँ, मेरे ज़रिए तुम्हारे अंदर जो अपोजिट तुम्हारी क्वालिटीज़ हैं, जो तुम्हारे शैडोज़ हैं, उन्हें एक्सेप्ट करो, उन्हें एम्ब्रेस करो। तो ये जो सैटर्न है, ये सन की लाइफ में आया ही इसको हार्डवर्क सिखाने के लिए, इसको बताने के लिए कि अपने जो ईगो है उससे बाहर निकलो और हार्डवर्क करो, काम करना सीखो, ताकि तुम वो मकाम लाइफ में हासिल कर सको जो तुम चाहते हो। तो आत्मा कारक और दर कारक का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये शैडो और ईगो का कॉन्सेप्ट है कि आपका जो आत्मा कारक है वो तो आप हैं, वो जानते हैं, वो आपकी ईगो है, लेकिन जो आपका शैडो है वो आपका दर कारक यानी कि आपका पार्टनर है। तो आज के बाद जब आप अपने पार्टनर को देखें तो समझ जाएं कि वो आपका शैडो है, वो आपके अपोजिट है, और आपको उसमें अगर कुछ बातें बुरी लगती हैं ना, या आपको लगता है कि वो पार्टनर आपका आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो आपको उसे समझना चाहिए, क्योंकि आपकी शख्सियत का वो हिस्सा शायद आपकी समझ में आज भी नहीं है, और आपका पार्टनर उसके थ्रू, उसके ज़रिए आप अपनी शख्सियत को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो दर कारक, आत्मा कारक, इसके अलावा फर्स्ट हाउस और सेवन्थ हाउस, और कॉम्प्रोमाइज़, शादी इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जो पुराने लोग थे उन्हें तो ये बात समझ में आती थी, लेकिन जो मॉडर्न वर्ल्ड वाले हैं ना, ये अल्लाह जाने कौन सी फैंटेसी में रहते हैं, तभी शादी नहीं चलती, रिलेशनशिप नहीं चलता, और मसले ही मसले हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं और डिवोर्स और बहुत कुछ है। तो अपने पार्टनर को समझिए, अपने आप को समझिए, और देखिए कि वो आपको क्या सिखाने आया है, वो क्या कर्म करवाने आया है आपसे ज़िंदगी में। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।